गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों। और सभी साथियों का आज क्लास में स्वागत करता हूँ। और प्रिय साथियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे समुच्चयबोधक अव्यय। और ये उसी किताब से हम पढ़ रहे हैं जो किताब सबसे टॉप किताब मानी जाती है कंपटीशन के लिए। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में चलने वाली किताब, हमारे स्कूलों में चलने वाली किताब, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। तो इससे ही आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चयबोधक अव्यय। एक बार पुनः मैं आप सभी साथियों का आज क्लास में स्वागत करता हूँ। और प्रिय साथियों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर जरूर प्रेस करिएगा। तो शुरू करते हैं आज क्लास को। देखिएगा साथियों, आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समुच्चयबोधक अव्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे साथियों, ध्यान रखिए। आज की क्लास में पढ़ेंगे समुच्चयबोधक अव्यय। पहली बात, इसकी परिभाषा देखते हैं। वे अव्यय जो ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, ध्यान रखना, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो दो समान या तो शब्दों को जोड़ते हो या दो समान वाक्यांश को जोड़ते हैं या दो समान वाक्यों को जोड़ते हैं, उनको साथियों समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, समुच्चयबोधक जो अव्यय होते हैं ये जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। याद रखना। और समुच्चयबोधक इसीलिए कि समुच्चय का अर्थ होता है साथियों जोड़ना। आप ध्यान रखना, ये भी जोड़ने का काम करते हैं समुच्चयबोधक के। हाँ, तो याद रखना, समुच्चय का अर्थ है जोड़। अब ये जोड़ते किसे हैं? ये या तो दो शब्दों को जोड़ते, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम को जोड़ा, या दो ये वाक्यों को जोड़ते, मैंने खाना खाया और वह सो गया, या फिर दो ये वाक्यांश को जोड़ते हैं। तो जो अव्यय या ऐसे अव्यय जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, ऐसे अव्यय जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसे अव्यय जो दो वाक्यांश को जोड़ते हैं, वह क्या कहलाता है मेरे साथियों? वह समुच्चयबोधक अव्यय कहलाता है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं। समुच्चयबोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही है, साथ ही विकल्प बताने, परिणाम बताने, अर्थ या कारण बताने एवं विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये परिभाषा के साथ साथ आपको ये भी याद को रखना है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ सकता है कि समुच्चयबोधक अव्यय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपके सामने फिर ये विकल्प भी वह प्रस्तुत करेगा कि समुच्चय विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, साथ ही विकल्प बताने या परिणाम बताने का, विभेद का कार्य भी करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, उसके दो भेद होते हैं। कितने? याद रखना, समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने? एक होता है साथियों समानाधिकरण समुच्चय बोधक, एक होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, इस प्रकार इसके दो भेद होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है, उसके साथियों चार भेद होते हैं। संयोजक होता है, एक होता है विभाजक अव्यय, एक विरोध प्रदर्शन, और एक होता है परिणाम दर्शक। अब जो संयोजक होते हैं ना साथियों, ये क्या करते हैं? ये दो शब्दों, वाक्यांश को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और ये जो कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर किस वाक्य में संयोजक अव्यय है? तो आपको ये चिन्ह, आप ये अव्यय ध्यान रखना है। यानी कि जो भी वाक्य और तथा एवं से जुड़े होते हैं, वह साथियों कहलाते हैं संयोजक अव्यय। ये आपको ध्यान रखना है। और तथा एवं, और तथा एवं कभी कभी वे भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये संयोजक, ये आपको याद ही करना है कि संयोजक में ये अव्यय आते हैं, ये तीन। इसके बात करते हैं विभाजक। विभाजक को साथियों विकल्प भी कहते हैं, याद रखना। विभाजक को क्या कहते हैं? विकल्प बोधक भी कहते हैं, विकल्प भी कहते हैं। अब विकल्प समानाधिकरण समुच्चय बोधक की पहचान क्या है कि ये किस वाक्य में या किस शब्दों में ये है? तो अपन को ये आप चिन्ह आपको याद रखना है। ये आते हैं, सब किस में आते हैं? ये आते हैं विभाजक अव्यय में आते हैं। क्या? या अथवा कोई
एक, की, ताकि, नहीं, तो, या। ये जितने भी है साथियों, इनको आपको याद रखना है। ये आते हैं किसमें? ये आते हैं विभाजक में। किसमें आते हैं? विभाजक में। आपको याद रखना। वैसे अधिकतर आपके एग्जाम में आएंगे, वो आपको दो शब्द याद रखना है, एक या और एक अथवा। या और अथवा, ये दोनों दो से अपना काम चल जाएगा। ये दो भी याद है आपको, तो इन दोनों दो से अपना काम चल जाएगा साथियों। भाई फिर भी आगे इन शब्दों को आपको याद रखना है। अगला आता है अपने विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन को विभाजक भी कहा वियोजक भी कहा जाता है। क्या? याद रखना, ये कभी कभी इसकी जगह वियोजक शब्द का प्रयोग भी हो सकता है और अधिकतर होता है। तो आपको याद रखना है, विरोध वियोजक दोनों आपको याद रखना है। और इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको रखना है, याद रखना है, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर आदि शब्द याद रखना है। क्या रखना? किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर, बल्कि, वरन, ये आदि शब्द आपको याद रखना है। किसमें? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं नहीं, उसमें विरोध और विभाजक में आपको यह ध्यान रखना है कि ये इसमें कौन कौन से होते हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर, ये आदि शब्द इसमें आते हैं साथियों। हम बात करेंगे परिणाम दर्शक में। तो परिणाम दर्शक में आएंगे कौन कौन से ये शब्द आपको याद रखना है। इसमें एक आपको याद रखना, अतः, अतएव, सो, फल। इसके साथ साथ और भी याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। एक को याद रखना है, इसलिए भी साथियों इसमें ही आएगा। किसमें? परिणाम बोधक में। इसके बाद परिणाम स्वरूप क्या है? परिणाम स्वरूप भी इसमें आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक है फलस्वरूप। क्या है? फलस्वरूप भी इसमें आएगा। ये तीन शब्द और आप भी याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए परिणाम स्वरूप और फलस्वरूप ये आएंगे किसमें? परिणाम दर्शक में। आपको बस इतना सा याद रखना है कि ये किस किस में आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं, ये याद है तो आपने आराम से एग्जाम में इसको पहचान लेंगे। लेकिन ये आपको याद नहीं तो आप एग्जाम में फिर नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए आप ध्यान रखना, इनको आप जरूर देखें। आगे हम बात करते हैं। अगला आता है अपने व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की पहचान क्या है? देखिए, ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ते हुए व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे हम बात करें व्याधिकरण समुच्चय बोधक में। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के अव्यय की बात करते हैं तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक में मेरे साथियों आपको याद रखना है कि इसमें एक तो रहेगा प्रधान उपवाक्य। क्या रहेगा? प्रधान उपवाक्य रहेगा। और एक रहेगा आश्रित उपवाक्य। क्या रहेगा? आश्रित उपवाक्य। ये ही रहेंगे किसमें? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में रहेंगे, इसलिए आपको इनको ध्यान में रखना है साथियों। अब यहाँ है व्याधिकरण में ये भी चार प्रकार के होते हैं। एक होता है उद्देश्य बोधक, इसमें जैसे यहाँ कारणवाचक में क्योंकि, इसलिए, के कारण, क्योंकि, ये आदि शब्द है। ये क्या है? ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक के है साथियों, इसलिए आपको इसमें ध्यान में रखना है। अब देखिए अपना पहला आता है उद्देश्य। ये भी चार प्रकार के होते हैं। एक उद्देश्यवाचक होता है, एक संकेतवाचक होता है, एक स्वरूपवाचक होता है। उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, एक होता है कारण स्वरूप, कारणवाचक। अब ये है ना, जैसे लिख रहा है क्या, ये कारणवाचक है, एक ये कारणवाचक है, एक ये उद्देश्यवाचक है, और एक ये संकेतवाचक है, एक स्वरूपवाचक। ये भी चार प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। ये जो प्रकार है ना, ये भी इसमें आएगा। कौन सा है? ये कारणवाचक। ये भी सब व्याधिकरण समुच्चय बोधक का ही है। कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक, ये इसके चार भेद है। अब कारणवाचक में आपको याद रखना है क्या? क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि। ये कारणवाचक की पहचान है। क्योंकि भी इसमें आएगा, क्योंकि भी इसमें आएगा। ये दो शब्द आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्या? क्योंकि, एक ध्यान रखना, ये जो इसलिए और चूंकि क्या है? क्योंकि, ये दो शब्द इसमें आएंगे।
इसके बाद उद्देश्यवाचक की बात करते हैं। इसमें आपको याद रखना है उद्देश्यवाचक में एक तो है इसमें जो की और एक है ताकि। जो की और ताकि, एक और याद रखना जिससे, क्या आएगा, जिससे, जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है जिससे समय की बचत होती है। वह बहुत मेहनत कर रहा है जिससे उसका जीवन सुखमय हो जाए। तो आपको याद रखना है इसमें एक उद्देश्य में एक तो जो की रे क्या रखना है, ताकि ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हमने संकेतवाचक। संकेतवाचक में तो यदि, एक तो एक यद्यपि, तथापि और जब तक, ये आपको ध्यान रखना है। क्या, यदि, तो, यद्यपि, तथापि और जब तक, ये जो संकेतवाचक है साथियों, ये अधिकतर जोड़े में आते हैं। यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब तब, जितना उतना, ये जितने भी शब्द है ये सब आएंगे जोड़े में आएंगे। ये आपको रखना, यदि आएगा तो भी आएगा, यद्यपि आएगा तथापि आएगा, जब भी आएगा तो तब भी आएगा। जैसे यद्यपि वह बहुत परिश्रमी है तथापि सफल नहीं हो सका। यदि तुम अपना हित चाहते हो तो परिश्रम करो। यदि तुम अपना हित चाहते हो तो परिश्रम करो। ऐसे ये वाक्य है, ये हमेशा एक जोड़े में आते हैं। अब स्वरूप बोधक की बात करते हैं तो इसमें आपको की, जो, अर्थार्थ, मानो, ये शब्द आपको इसमें याद रखना है। राजीव रावण है अर्थार्थ दुष्ट है। महेश के हाथ कोमल मानो कमल है। महेश का हाथ कोमल है मानो कमल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 4 प्रकार के होते हैं और वो भी 4 प्रकार के होते हैं। तो मेरे साथियों, आज अपन ने पढ़ा, ये क्या बना, समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ा। कल फिर पढ़ेंगे। अब अगली क्लास में, शायद अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, विस्मय बोधक अव्यय पढ़ेंगे या फिर संबंध बोधक अव्यय पढ़ेंगे साथियों। ऐसे हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक मेरे साथियों, कल के लिए कल तक फिर मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम साथियों।